हाय फ्रेंड, जीके ज्ञान में आपका स्वागत है। ग्रुप डी का ये प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है फ्रेंड। डोबनेरल ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया था। ए में है Ag, बी में है Au, सी में Pt और डी में है Ni निकेल। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी प्लेटिनम Pt। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड पी प्लेटिनम। ये आप सारे नोट पॉइंट कर सकते हैं। जैसे नोट पॉइंट में डोबनेरल ने उत्प्रेरक के रूप में Pt पर पहला अवलोकन किया। ऐसे ही रासायनिक पदार्थ जो अपने उपस्थिति में मात्रा में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया को अंत में रासायनिक रूप में अप्रभावित रहते हैं, प्रत्येक कहलाते हैं। उत्प्रेरक की खोज के श्रेय ब्रिजिलियस को जाता है। लोहा और चूना को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में किया जाता है। निकेल का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड, यह है दूसरा क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में 8 आवर्त 7 समूह, या बी में 7 आवर्त 8 समूह, सी में 7 समूह और 18 आवर्त और डी में 18 समूह और 7 आवर्त। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 18 समूह 7 आवर्त। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी। आप नोट पॉइंट करते चलिए। जैसे ये नोट पॉइंट है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह तथा आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है। इसमें वर्ग की संख्या न होती है। वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्गों में समूह ए और बी में बांटे। इस प्रकार के उपवर्गों के सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु और अंतिम सदस्य कोई गैस है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान पहला में है 111 U, बी में है 105 U, सी में है 121 U और डी में है 100 U। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए हो जाएगा आंसर इसका। जैसे ये पूरा नोट पॉइंट में ये सॉल्यूशन करके दिखाया गया है। तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान बराबर 1/2 गुना सी के पावर 12 परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? ए में सी है, बी में एल है, सी में एन है और डी में Cu। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी एल्युमिनियम। Al हो जाएगा आंसर इसका। अगर ये नोट पॉइंट आप करते चलिए। जैसे नोट पॉइंट है Al धातु वैधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। अगला नोट पॉइंट Zn और Pb धातु का वैधर्मी ऑक्साइड होते हैं। धातु का परिणाम क्या हाइड्रोजन में वनस्पति होते हैं। तांबा और तांबा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। धातु में ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और Cr2O3 का प्रकृति अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन है, डैश 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 का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। के बी में एन है और सी में बी है और डी में जी है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड जी है गैलियम। जैसे ये नोट पॉइंट करते चलिए। नोट पॉइंट है गैलियम का गलनांक बहुत निम्न होता है। गैलियम एक अणुसूत्र जी है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव्यमान अवस्था में पाया जाता है। टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है जिसका गलनांक उच्च होता है। फ्यूज के ताप के गलनांक निम्न होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातु का यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है फ्रेंड डी। जैसे ए में दे ले है Au, बी में Cu, सी में Al और डी में Ag। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी।
Ag, जिसे आप नोट पॉइंट करते चलिए। बी ब्लॉक एंड वाइट फोटोग्राफी में Ag धातु का यौगिक का उपयोग किया जाता है। चांदी का प्रतीक Ag है। AgCl और AgBr का प्रयोग ब्लैक एवं वाइट फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर क्लोराइड को हर्न सिल्वर भी कहते हैं। चांदी का मुख्यालय निष्कर्ष अर्जेटाइट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है एल्केन का समान सूत्र CN2 बी में CnH2n+, सी में है CnH3n-3, डी में है CnH2n। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी। इसका फार्मूला होता है ये फ्रेंड CnH2n+। बी आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा इसका CnH2, ये फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, ये नोट पॉइंट करते चलिए। एल्केन का एक सजातीय श्रेणी है कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी जिसके सब सदस्यों में एक ही क्रियाशील मूल उपस्थित रहता है, जिसका सदस्यों का रासायनिक गुण एवं संरचना का परस्पर समानता पाई जाती है और जिसका किसी भी दो क्रमयुक्त सदस्यों के बीच सौलभ C2 अंतर रहता है, सजातीय श्रेणी कहलाता है। एल्काइन का समान सूत्र CN2H2 होता है। अल्कोहल का समान सूत्र CnH2n+ होता है। अगला क्वेश्चन है, एक सकर्मक धातु नहीं है। Np, बी में है Re और सी में Zn और डी में है Tc। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड Np, ये आंसर हो जाएगा। ये आप नोट पॉइंट करते चलिए। जैसे ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ध्यान प्रदान करता है धातु कहलाते हैं। आवर्त सारणी में सभी धातु बाईं ओर तथा मध्य में स्थित है। आवर्त सारणी में जो तत्व बिल्कुल बाईं ओर उसमें धातु का गुण सबसे अधिक पाए जाते हैं। वर्तमान ज्ञान धातु की संख्या 90 है। लोहा का सकर्मक धातु है। प्लेटिनम एक सकर्मक धातु है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, आप नोट पॉइंट करते चलिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। ए में समूह 18, बी में समूह 10, सी में समूह 12 और डी में है समूह 14। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड समूह 18, ये आंसर हो जाएगा। ये आप नोट पॉइंट कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 सभी तत्व गैस और हैलोजन के आवर्त सारणी में वर्ग का 17 में रखा गया है। आवर्त सारणी के 15 समूह के तत्व का निकोजन है। आवर्त सारणी में 16 समूह का चौकोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये है फिर इसका कलर थोड़ा लो कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रम का 17 वाला एक तत्व नीचे दिए किस परमाणु क्रम का तत्वों का समान विशेषताएं रखेगा। ए में 35, बी में 34, सी में 18, डी में 33। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए 35। जैसे आप ये नोट पॉइंट कर लीजिए। जैसे ये नोट पॉइंट है, परमाणु क्रम का 17 वाले एक तत्व नीचे दिए गए 35 परमाणु क्रमकों को तत्वों का समान विशेष रखेगा। और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.53 है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 है और ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान 89.916 है।
ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों हैलोजन समूह के तत्व हैं। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? धातुओं की बाहरी कक्षा में 4 या इसमें अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं उनकी बाहरी कक्षा में 1 या अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु की उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 तक संयोजक इलेक्ट्रॉन है। धातु की उनकी बाहरी कक्षा में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के संबंध में सही या धातु की उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तत्वों के परमाणु परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु महत्तम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। किसी भी परमाणु सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन करें। चौथे और 5वें वर्त में है 9 तत्व, बी में 18 तत्व, सी में 11 तत्व, डी में 8 तत्व। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी 18 तत्व। ये आप नोट पॉइंट करते चलिए। निम्नलिखित में कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? गोल्ड, पोटासियम, आयरन या सिल्वर? इसका आंसर आप बताइए फ्रेंड। इसका आंसर बताइए। ये नोट पॉइंट है। पोटासियम धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है। पोटासियम का प्रतीक ये है। पोटासियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक की अभिक्रियाशील धातु का घटते क्रम में Kn, Ca, Mg, An, Zn। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना है। उसके बाद चांदी, सोडियम धातु का मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन करें। निम्न से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? ए में Mg, बी में Na, सी में Si, डी में मैग्नीशियम। इसका फ्रेंड Na होगा। तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है। सोडियम का प्रतीक Na है। सोडियम पानी में हल्का होने के कारण यह पानी में ऊपर अगला क्वेश्चन फ्रेंड। तत्वों की विशेषताएं के संबंधित आवर्ती विशेषताएं नहीं। परमाणु आकार, इलेक्ट्रॉन धनात्मक, सी में इलेक्ट्रॉन बाम, डी में न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी। आप आधुनिक और सारणी में इलेक्ट्रॉनिक दुनिया 2, 8, 3 वाले तत्व कहाँ पाएंगे? दूसरे वर्त में, पहले वर्त में, तीसरे वर्त में, चौथे वर्त में। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, तीसरे वर्त में। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ये है 230.6H14 में कितने समवायी हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, C6H14 में 5 समवायी आइसोमर होती है। किसी तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थाओं वाला तत्व है। सम फर्कों के रासायनिक गुण एक दूसरे का समर्थन भिन्न होता है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। डेली साइंस का क्वेश्चन 20 चलता है। और शेयर और लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।